शाह आलम सानी किले की प्राचीर पर खड़ा है। उसकी तन्हाई उसके दुख के बोझ को बढ़ा रही है। उसकी निगाह यमुना नदी के किनारे बसे उजाड़ बस्तियों पर घूमती है। उसका चेहरा उदासी और बेबसी से भरा हुआ है। उसकी आवाज निराशा से कांपती है। क्या हमारा सूरज हमेशा के लिए डूब गया? शाह आलम सानी सिंहासन पर कमजोरी से बैठे हैं। दरबारी अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। उसकी आवाज कमजोर और निराशाजनक उदासीन अदालत में गूंजती है। हमें अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ करना होगा। किले के मंद रोशनी वाले कक्ष में शाह आलम सानी ध्यान से बुजुर्ग सूफी की सलाह सुनते हैं। सूफी बोलता है। उसके शब्द प्राचीन पत्थर की दीवारों में गूंजते हैं। बादशाह सलामत। पतन भी इतिहास का एक हिस्सा है। असली राजा वह है जो पतन के समय में भी अपनी प्रजा का ख्याल रखता है। शाह आलम सानी सुनते हैं। उनका भाव विचारमग्न है क्योंकि वे ज्ञान को आत्मसात करते हैं। शाह आलम सानी किले के अंदर एक मदरसा और पुस्तकालय के निर्माण की निगरानी कर रहे हैं। उनके चेहरे से एक नई उम्मीद चमक रही है। वह उनके साथ मिलकर काम करता है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। शाह आलम सनी किले की प्राचीर पर खड़ा होकर अपने क्षेत्र को देख रहा है। उसकी आवाज जिम्मेदारी के बोझ से गूंजती है। मैंने अपनी सल्तनत को बचाने की पूरी कोशिश की। किले की दीवारों के भीतर बच्चे पढ़ाई में तल्लीन बैठे हैं। उनकी हंसी शाह की थकान के विपरीत है। शाह आलम द्वितीय गहरी चिंता और बेबसी से भरे चेहरे के साथ इधर उधर टहल रहे हैं। शांत मंत्री खड़े हैं। उनकी उपस्थिति मुगलों की घटती महिमा की एक स्पष्ट याद दिलाती है। हम मुगल हैं, शाह आलम द्वितीय ने घोषणा की। हमने इस भूमि पर सदियों तक शासन किया है। वह आगे कहते हैं, हम अपने इतिहास को मिटा नहीं सकते, भले ही दुश्मन हमारे महल पर कब्जा कर ले। मंद रोशनी वाले भीतरी कक्षों में शाह आलम द्वितीय एक गुप्त दरबार की अध्यक्षता करते हैं, जहां की हवा दबी हुई फुसफुसाहटों और धूप की सुगंध से भारी है। नवाब फखर उद दौला भावुक तीव्रता के साथ बोलते हैं, महाराज, हमारी सेना कमजोर है और खजाना खाली है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम दिल जीत सकते हैं। वे आग्रह करते हैं, दिल्ली के लोग अभी भी आपको अपना शासक मानते हैं। यदि आप चाहें तो आप शिक्षा, साहित्य और न्याय के माध्यम से दिल्ली की महिमा को एक नए तरीके से पुनर्जीवित कर सकते हैं। लाल किले के सामने शाह आलम द्वितीय खुलेपन और न्याय के एक नए युग की घोषणा करते हैं। किले के द्वार खुलते हैं। सभी को अपनी बाहों में आमंत्रित करते हैं। लोगों की भी लाल किले में उम्र रही है। उनकी आंखों में उम्मीद की किरण चमक रही है। अंग्रेज अधिकारी दिल्ली की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। उनकी निगाहें शाह आलम की हर हरकत पर टिकी हैं। हवा में एक स्पष्ट तनाव भर रहा है। एक अधिकारी चुप्पी तोड़ते हुए घोषणा करता है, मुझे एक नए विद्रोह की गंध आ रही है। हमें इसे कुचल देना चाहिए। शाह आलम द्वितीय विद्वानों और कलाकारों की एक जीवंत सभा के केंद्र में है। हवा बौद्धिक ऊर्जा और संभावना की सुगंध से गुंजायमान है। पुस्तकालय की नरम रोशनी के बीच शाह आलम द्वितीय दृढ़ता से कहते हैं, ज्ञान तलवार से अधिक शक्तिशाली है। दिल्ली में शाह आलम द्वितीय के न्याय की कहानियां गलियों में फैल गईं। हर चेहरे पर उम्मीद खिल उठी। यह राजा पिछले राजा से बहुत अलग है, एक आवाज घोषणा करती है, जो कई लोगों की भावनाओं को प्रतिध्वनित करती है। उन्होंने हमारे दिल जीत लिए हैं। एक अन्य व्यक्ति राजा की नई लोकप्रियता की पुष्टि करते हुए जवाब देता है। जनरल हेस्टिंग्स के कार्यालय में तनाव हवा में भर जाता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण पत्र लिखता है। उसके शब्द तात्कालिकता के साथ गूंजते हैं। शाह आलम एक कमजोर राजा है, लेकिन वह राष्ट्र के जागरण को समझता है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। शाह आलम का कमरा मंद रोशनी से भरा है। अब्दुल गनी के जरूरी बात कहने पर दीवारें परछाइयों से खेल रही हैं। हुजूर, किले के अंदर कुछ लोगों ने गद्दारी की है। शाह आलम की आवाज गंभीर संकल्प के साथ गूंजती है। गद्दारों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। गुप्त कक्ष में शाह आलम द्वितीय और उनके वफादार एकजुट होते हैं। उनके चेहरे आशा से जगमगा रहे हैं। ब्रिटिशों को मात देने की तैयारी करते समय हवा दृढ़ संकल्प से गूंजती है। शाह आलम घोषणा करते हैं, इस बार हम अंग्रेजों से भी अधिक चालाकी से काम लेंगे। किले के गुप्त दरबार में शाह आलम द्वितीय ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके शब्द प्राचीन पत्थर के गलियारों में गूंजते हैं। सूफी, विद्वान और कविमंद मोमबत्ती की रोशनी में इकट्ठे होते हैं। उनके चेहरे आशा और भय के मिश्रण से बने हुए हैं। हमें अंग्रेजों को दिखाना होगा कि दिल्ली अभी भी जीवित है, शाह आलम ने घोषणा की। उनकी आवाज अटूट संकल्प के साथ गूंज रही थी। मैं अपनी रणनीति साझा करूंगा कि कैसे जनता को जगाया जाए और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया जाए, शाह आलम ने घोषणा की। कमरा उनके हर शब्द पर लटका हुआ था। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों में कवि और कव्वाल देशभक्ति के गीत गाते हैं। उनकी आवाजें जोश से गूंजती हैं। लोग इकट्ठा होते हैं।
उनके चेहरे कवि और कव्वाल के शब्दों की तीव्रता को दर्शाते हैं। हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। ब्रिटिश सैनिक सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, भीड़ पर लंबी छाया डाल रहे हैं। सैनिकों के लोगों को गिरफ्तार करने से हवा में तनाव छा जाता है। शाह आलम द्वितीय किले में बैठे हैं। उनकी आत्मा कैद के बावजूद अटूट है। एक सैनिक कठोर स्वर में बोलता है, तुम हार गए हो राजा। शाह आलम जवाब देते हैं। उनकी आवाज अवज्ञा के साथ गूंजती है, मैं हार गया हो सकता हूं, लेकिन मैं मरा नहीं हूं। जब तक मेरी कविताएं दिल्ली की गलियों में गूंजती रहेंगी, मेरा शासन समाप्त नहीं होगा।